नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम। 5 के प्राइम टाइम में आज का मुद्दा है सावधानी से घटेगा संक्रमण। जी हां, कोरोना के बचाव के लिए सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। अगर आपने जरा सी भी लापरवाही की तो आप कोरोना की जद में आ सकते हैं। इसीलिए यहां पर जनतंत्र टीवी अपने दर्शकों से लगातार यह अपील करता है कि आप कोरोना से बचाव के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। अब देश में रिकवरी रेट बढ़कर करीब 83% तक पहुंच चुका है। ऐसा ही चलता रहा हिंदुस्तान जल्द ही कोरोना फ्री देश बन जाएगा। अगर आपको कोरोना काल में स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी दिक्कत है, बेड नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो जनतंत्र टीवी की कोशिश होगी कि आपकी हर संभव मदद करे। इसके लिए आप अपने एड्रेस के साथ अपनी समस्या जनतंत्र टीवी के हेल्पलाइन नंबर 8929983064 पर व्हाट्सएप करें, जिससे हम आपकी मदद कर सकें। आज के इस खास शो में हम कोरोना से बचाव को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा डॉक्टर्स का, उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कोरोना से बचाव के क्या है उपाय। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सबसे जरूरी है। ये बेहद आसान टिप्स हैं जिनसे आप कोरोना के संक्रमण से दूर रह सकते हैं। साफ सफाई का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अलर्टनेस बेहद जरूरी है। हाथों को बार बार धोएं ताकि आपके जो हाथ हैं वो साफ रहें, और साथ ही चेहरे और आंखों को बार बार टच ना करें। और इसी के साथ जो जरूरी है वो ये भी है कि छींकते और खांसते समय नाक और मुंह को रुमाल से या फिर मास्क से ढका जाना बहुत जरूरी है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। राज्य या फिर केंद्र सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं उनका पालन करें। योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रिसर्च ने बताया है और ऐसे तमाम विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि योग दिनचर्या में शामिल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। गुनगुने पानी की आदत डालें, गुनगुने पानी का सेवन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये बेहद आसान टिप्स हैं जिनसे आप कोरोना को मात दे सकते हैं और इसके संक्रमण में आप नहीं आएंगे। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स जुड़े हैं, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र आतम जुड़े हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं KGMU लखनऊ से। साथ ही डॉक्टर अलकेश चौधरी जुड़े हैं, सीनियर आई सर्जन हैं। इन दोनों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से हम कोरोना से दूर रह सकते हैं और सावधानी कैसे बरतें। डॉक्टर वीरेंद्र, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी और स्वागत भी करूंगी। डॉक्टर अलकेश, आपका भी स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। डॉक्टर वीरेंद्र, इस समय सबसे चैलेंजिंग अगर कुछ है तो वो है वायरस से दूर रहना। ये शो हम दर्शकों के लिए इसलिए लाते हैं ताकि लोग जो हैं वो अवेयर रहें और फेक न्यूज से वो दूर रहें। इस समय जो चैलेंजिंग है वो ये है कि कोरोना का जो वायरस है उससे हम दूर रहें। कैसे दूर रह सकते हैं? बहुत आसान टिप्स हैं, लेकिन बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो संक्रमण की जद में आ रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? यस, हमारी आवाज पहुंच रही है हमारी? जी बिल्कुल। जी, तो कोरोना जैसे कि हम पिछले 1 साल हम पहले लड़े थे, काफी उस पे काबू भी किया था। अब दोबारा सेकंड सर्ज आई है, सेकंड वेव आई है। ये सब क्यों आई है, तो हमें बहुत विश्लेषण करना चाहिए कि हमारा बिहेवियर नहीं बदला और कोरोना का बिहेवियर बदल गया। जी, कोरोना एक RNA वायरस है जो कि म्यूटेट होता रहता है, डिफरेंट म्यूटेशन होता रहता है उसका। और हमारा बिहेवियर जो था, जो हमें बताया गया था हर जगह, हर टीवी, हर चैनल, मोबाइल, हर होर्डिंग में ये लिखा हुआ था कि हमें कैसे कोरोना से बचना है। बिल्कुल, बहुत आसान तरीके थे। वो चूक हुई है। जी, बहुत बड़ा तरीका नहीं है। आप सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे आपने कहा, नियमित रूप से हाथ धोना है और भीड़ में नहीं जाना है। और आजकल तो सब वर्क एट होम हो रहा है, वो उसका पालन करें। साथ में खास तौर से सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक सोशल गैदरिंग में जब भी जाएं तो पहली बात तो अवॉइड से जाना ही नहीं है। और कैसे ही कहीं पे भी जाएं तो सबसे पहले हाथ धोना एक छोटा सा काम है। जी,
30 से 40 सेकंड में हाथ धो लेंगे साबुन से अच्छी तरह से। कोई जरूरत नहीं कि आपको सैनिटाइजर लगाना है, महंगे सैनिटाइजर लगाने हैं या कुछ और लगाना है। नो, उससे भी काम चलता है केवल साबुन से। ये छोटी सी सावधानी है जिसको कहते हैं 3 Ws कि वॉच योर डिस्टेंस, वेयर मास्क एंड वॉश योर हैंड। ये 3 मूल मंत्र हैं। अगर इसका हमने पालन किया होता तो आज हमें ये स्थिति ना देखनी पड़ती। ये कहीं ना कहीं चूक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक एज ए इंडिविजुअल, एज अ पर्सन, एज अ रिस्पॉन्सिबल आदमी, परिवार के लिए, देश के लिए और पूरे समाज के लिए। ये हम सबको इसका पालन करना पड़ेगा, तभी हम इस लड़ाई से जीत पाएंगे। वरना क्योंकि दुश्मन अदृश्य है, हमें पता नहीं कहाँ से आ रहा है। बिल्कुल। और साथ ही डॉक्टर वीरेंद्र, जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि इस वक्त लोग पैनिक कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक से भी कई मौतें हो रही हैं। ऐसा ना हो, लोग घबराए ना। अगर कोई संक्रमण की जद में आ जाता है तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? घबराना नहीं चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए, या बताइए। देखिए, पहली बात तो घबराहट इस समय कोरोना में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखी गई है। लोगों को पैनिक अटैक्स पड़ रहे हैं, फीवर, एंजाइटी हो रही है, लोगों को नींद नहीं आ रही है। और हम जानते हैं कि हमारी इम्यूनिटी के लिए हमें साउंड माइंड, बहुत काम माइंड चाहिए हमें। तभी कहते हैं योगा कीजिए। हमें बहुत पैनिक नहीं होना चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इम्यूनिटी के लिए। और कोरोना वायरस का जो वार होता है हमारी इम्यूनिटी पे होता है। तो हमें जब भी कोई, पहली बात तो पैनिक नहीं होना चाहिए। बीमारी है, सामना करना है और उसका सामना करना ही करना है हमें। तो जैसे ही अगर कोई संक्रमित व्यक्ति अगर हमारे परिवार में भी आता है तो कोई बात नहीं। आप पहले बात तो उसका ये देखें कि वो संक्रमण जो हुआ है उसको आप संक्रमित ना हो, तो उसके लिए पहले घर में भी पूरा पालन करना, सोशल डिस्टेंसिंग, उसको आप आइसोलेट कीजिए, वो अलग रहे, मास्क पहने, आप लोग भी उनके बहुत करीब ना जाए। और उनके खास तौर से सबसे बड़ी घर में रहते हैं कि हम लोग बर्तन एक्सचेंज कर लिया, पानी दे दिया, ये सब चीजें नहीं, थोड़ा सा आपको उसे आइसोलेट बिल्कुल करना पड़ेगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। सबको मास्क पहनना चाहिए घर में उस समय, हम सब घर अगर कोई संक्रमित होता है। और बिल्कुल घबराएं नहीं, उसकी जांच जरूर अवश्य करवाएं। जांचें तो आजकल अवेलेबल है ही हैं। हाँ, दूर दराज के गांव में थोड़ी प्रॉब्लम है, अदरवाइज सब जगह अवेलेबल हो रही है। जांच जरूर करवाएं। उसका लक्षण को जरूर अपने डॉक्टर से बताएं। हम क्या करते हैं कि हम अपने लक्षण भूल जाते हैं या सोचते हैं कि ये टैबू है, हमें कोरोना होगा, किसी को ना बताओ। लोग ये गलती कर रहे हैं, घर में रहते हैं, जब वो सीवियर होते हैं, जब वो सीरियस होते हैं तो वो भागते हैं हॉस्पिटल की तरफ। और आजकल आप जानते हैं हॉस्पिटल की तरफ रुक करना, बेड्स अवेलेबिलिटी नहीं, इतने लोग एक साथ हुए, बड़ी जबरदस्त सर्ज आई थी और 20 to 40% इंक्रीज इन पेशेंट्स हो गया था। तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो उस समय फिर आपको तकलीफ होती है, आपका पेशेंट एडमिट नहीं होता है और पैनिक होता है और देर लगती है और पेशेंट का वो समय निकल जाता है। एक बहुत मोटी सी बात है कि कोरोना नहीं मारता हमें, कोरोना का जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है वो मारता है। अगर हम सही टाइम पे उसका मुकाबला करेंगे तो हम कोरोना से बच जाएंगे। बस वो समय हमसे निकलता है, हमें समय का ध्यान रखना है। जितना वक्त हम इस वायरस को देते हैं उतना ही ये और ज्यादा विकराल रूप लेता है, इसलिए जरूरी है कि समय रहते हम इसका इलाज कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, समय रहता है बिल्कुल। और लक्षण अपने डॉक्टर से जरूर बताएं। कोई चीज छुपाने की, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। और अपने लक्षणों को और खास तौर से बचाव जरूर करें अपना। जैसे घर में संक्रमित हो तो आप मास्क पहनिए, हैंड वॉश कीजिए, ये प्रैक्टिस कीजिए। आपका SpO2 नॉर्मल है, आपको सांस की प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आपकी सांस का रेट नहीं बढ़ रहा है, या आपका हार्ट रेट नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसे कोई बात नहीं। अगर बुखार परसिस्टेंटली रहता है 2, 3, 4 दिन के बाद, डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास जाइए। बहुत सारे टेस्ट है जो बताते हैं कि आपके शरीर में अब प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। बहुत सरल उपाय जी, बहुत सरल चीजें आप बता रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। मैं उम्मीद करूंगी जो हमारे दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं ये उनके बहुत ही काम आए। आपका मैं रुक करूंगी। डॉक्टर अलकेश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अलकेश, क्योंकि आप सीनियर आई सर्जन हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस वक्त ये भी हम देख रहे हैं कि जो कोरोना का संक्रमण है वो आंखों पर भी इफेक्ट कर रहा है। ये आंखों तक कैसे पहुंच जाता है, ये मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी। कैसे ये हमारी बॉडी में एंटर करता है और फिर आंखों पर इफेक्ट करता है? जैसे डायरेक्टली एक्सपोज रहती है जी, जैसे आप नाक और मुंह से हम सांस लेते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि ये भी एक म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं जी। और जो हमारी आंख है उसके अंदर कंजक्टिवा वो इक्विवेलेंट टू म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जी। सो डायरेक्टली कोई भी कफिंग करता है एरोसोल से डायरेक्टली हमारे कंजक्टिवा के ऊपर आके और आईज को इन्फेक्ट कर सकती हैं जी। तो उससे क्या होता है कि हमारे सबसे पहले कंजक्टिवा इन्वॉल्व होता है, उससे रेडनेस, इरिटेशन, डिस्चार्ज, ये सारे सिम्टम्स होते हैं।
और कुछ पेशेंट्स हमने देखे ही हैं, इवन पोस्ट कोरोना भी इनको ये सिम्टम्स होते हैं। दूसरा, कोरोना का इफेक्ट के अलावा जैसे आप मास्क लगाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे अगर हम ब्रीद कर रहे हैं, मुंह से करेंगे, नाक से करेंगे, वो नीचे की तरफ जाएगा। हाँ। जैसे हमने मास्क लगा लिया तो हमारा जो है कि वो फ्लो डायरेक्ट ना जाके ऊपर की तरफ जाता है जी, तो वो सीधा आंखों में जाता है। हाँ। उससे क्या होता है, हमें ड्राइनेस होगी, आइस जब एयर डायरेक्टली उसके अंदर जाती है, और ड्राइनेस के साथ क्या होता है, कुछ हमारे इन्फेक्शन भी जो होते हैं, सांस लेते हैं, डॉक्टर राकेश, ये समस्या उन लोगों के साथ ज्यादा होती है जो लोग चश्मा पहनते हैं। हाँ, चश्मे का भी वही मैं बता रहा हूँ जी। जैसे मैंने मास्क लगाया, उसका तरीका क्या होता है जी, बिल्कुल बहुत जरूरी है ये आप जो प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं, हमारे दर्शक देखें। बिल्कुल, ये मास्क लगा लिया हमने, अब ये मैंने यहाँ से प्रेस करा नोज से। हाँ। अब उसके बाद चश्मा लगाएंगे, ये मास्क के ऊपर जाएगा जी। आप देखिए मास्क के ऊपर चला गया, अब यहाँ पे कोई फॉगिंग नहीं है जी। तो उससे क्या होता है कि यू हैव टू प्रेस द मास्क, मास्क को प्रेस करना है चश्मे की वजह। ओके। सो इस तरह से आपको कभी भी क्या होता है कि वो बार बार फिर चश्मा फॉगिंग होता है, वो मास्क कैसे कर लेंगे जी। सो वो नहीं करना आपको, मास्क को आप प्रेस कर दीजिए चश्मे से, उससे आपका बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। और इसके अलावा जो अभी आप देख रहे हैं एक्सट्रीम केसेस, ब्लैक फंगस, हाँ मैं उस पर आ रही थी कि ब्लैक फंगस ने कहीं ना कहीं दहशत फैला रखी है। लोग पैनिक ना हो, ब्लैक फंगस क्या है वो समझें और अपनी आंखों को वो प्रोटेक्ट रखें, ये तमाम चीजें बताइए। ब्लैक फंगस क्या होता है कि जो व्यक्ति जी जिसकी इम्यूनिटी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जैसे डायबिटीज बहुत हाई लेवल पे है, ऑलरेडी वो स्टेरॉइड या किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो उनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है। तो जब भी हम उनको मेडिसिन देते हैं, खासकर कोरोना के लिए हमें स्टेरॉइड देने हैं या कुछ इम्यूनोस्प्रेडेंट्स देते हैं, तो इम्यूनिटी और नीचे हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो कुछ लोगों में जो ब्लैक फंगस होती है, तो हमारे आप आईज के तरफ क्या होता है, ये से हमारी आईज हैं, तो यहाँ साइनसेस होते हैं जी। तो ब्लैक फंगस हमारे ब्लड के थ्रू साइनस में जाती है, और जो यहाँ पे नोज के पास जो वॉल है जी, जो ऑर्बिट की जो आंख के साथ जुड़ी हुई है, वो सबसे कमजोर होती है वॉल। तो ब्लैक फंगस उसको तोड़ के हमारे ऑर्बिट और आंख में जा सकती है, और इसमें कुछ केसेस रिपोर्ट भी हुए, पर इसका मतलब नहीं है कि हर किसी को हो जाएगा। लोगों को ये नहीं घबराना चाहिए कि हमें ब्लैक फंगस हो जाएगा, हमें डर के रहना है। परसेंट लोगों को चांसेस होते हैं कि ब्लैक फंगस होगा? मैंने बताया जो लोग डायबिटीज, हाई डायबिटीज हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हैं, ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसेंट पे हैं, गंभीर बीमारी वाले, लाइक एक तरीके से गंभीर बीमारी वाले, या फिर वो इतने सिक हो गए और उनको ऐसी दवाइयां दी गई, इम्यून सिस्टम और डाउन हो गया, और उस वजह से भी ब्लैक फंगस हो गया। क्या माने कि बच्चों में ये नहीं दिखेगा ब्लैक फंगस? बच्चों में इम्यूनिटी सबसे ज्यादा होती है जी, वो इम्यूनिटी को सबसे ज्यादा लड़ने की कैपेसिटी, उसमें चांसेस ऑलमोस्ट जीरो जी, आई से जीरो। ये सिर्फ उन्हीं लोगों में होगा ओल्ड एज है और इम्यूनो इन्फेक्शन हो सकता है बच्चों के इसके कारण? हाँ जी, क्या इन्फेक्शन हो सकता है, नॉर्मल इन्फेक्शन जो कि अब हो रहा है मास्क लगाने की वजह से, कोरोना के संक्रमण होने से हम देख रहे हैं कि इन्फेक्शन, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, पर उसका लेवल, सिवियरिटी लेवल बहुत लो होता है। ओके जी। सिंपल मेडिसिन से, थोड़ी सी एंटीबायोटिक या एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रॉप्स देने से वो सेटल हो जाता है वो जी। ठीक है डॉक्टर राकेश, आऊंगे आपके पास। डॉक्टर वीरेंद्र, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने बताया कि दिनचर्या में क्या क्या शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एक जो कोरोना संक्रमित पेशेंट है वो पॉजिटिव रहे और वो समझे कि किस तरीके से क्या कुछ पूरा डे फॉर्मेट होना चाहिए, नाइट फॉर्मेट होना चाहिए। तो जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं वो अपने घरों में रहकर कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, अपने मील में क्या कुछ शामिल करें, ताकि इस वक्त मैं अभी जो देख रही हूँ सबसे ज़रूरी ये है कि अपनी इम्यून सिस्टम को सबसे ज़्यादा वो अच्छा रखें।
चाहे कोई भी हो, और यही सबसे ज्यादा जरूरी है। संक्रमण जो है, संक्रमण से लोग फिर लड़ भी रहे हैं, वो ठीक भी हो रहे हैं। तो इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने के लिए हमारे रसोई में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका हम सेवन कर सकते हैं? जैसे कि हल्दी वाला दूध बताया जा रहा है कि बहुत ही फायदेमंद है, किस तरीके से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपने मील में शामिल कर सकते हैं? जी, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। ये कोरोना के लिए तो डेफिनेटली है ही, हमारे शरीर के लिए हम सब भूल गए थे। हम लोग इतने आराम पस्त हो गए थे कि अपनी दिनचर्या भूल गए थे। हम लोग फास्ट फूड में पहुंच गए थे और हम लोग खाने पे बहुत ज्यादा स्वाद पे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था। बेसिकली अगर हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो हमें अपनी दिनचर्या में बहुत बदलाव करने पड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो कि हर बीमारी के लिए भी हमें लागू होता है और ये हम एक नॉर्मल इंसान के लिए भी होता है। सबसे पहले तो उसको व्यायाम करना चाहिए, नियमित रूप से एक एक्सरसाइज, बहुत प्रोटोकॉल होना चाहिए। हर आदमी के 24 आवर्स में एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि वो कम से कम तमाम चीजें जिससे हमारी बॉडी फ्री फील करे और कंफर्ट लेवल जो है वो अच्छा हो। जी, 1 बाय 1 में इसी में आ रहा हूं। पहला तो सबसे पहले तो हमें लोग जो हमारा जो दिनचर्या आ गई है वो सीमित हो गई है। पहले तो था कि हम लोग बाहर निकलते थे, अब बेडरूम तक आ गई है। सब बेडरूम पे टॉप लैपटॉप, हमारा सब कुछ यहीं पे है, खाना भी वहीं पे, टीवी भी सामने। तो हम लोग बहुत, सबसे बड़ी बात है, हमें इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। एक्सरसाइज इज मैंडेटरी, नंबर 1। नंबर 2, इम्यूनिटी के लिए हमारे लिए डाइट बहुत अच्छी है ना, अच्छी हेल्दी डाइट। ये कोई बहुत स्पेसिफिक चीजें नहीं है, एक हेल्दी डाइट जरूर होनी चाहिए हमारे लिए, जिसमें कि आपका एक सही मिश्रण होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स का, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी एंड अकॉर्डिंग टू योर एज एंड अकॉर्डिंग टू योर डिजीजेस। अब ये नहीं कि शुगर के पेशेंट को आप बहुत ज्यादा शुगर ये चीज खिलाएं या बहुत चीज नहीं खिलानी है, मगर एक हेल्दी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि हमें ग्रीन वेजिटेबल्स का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा होना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स जरूर खाने चाहिए, खासतौर से बादाम वगैरह का कहते हैं, और नेचुरल चीजें जो आजकल बहुत प्रचलित है, टर्मा, जैसे कि आपका हल्दी है, इन सब चीजों का प्रयोग लोग करते हैं। दूध, आजकल दूध मिलना चाहिए, वो भी अच्छा पीना चाहिए, और एक हेल्दी डाइट खानी चाहिए। ये बहुत स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन सी डाइट खानी चाहिए। एक जो डाइट जिसमें सब कुछ हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, प्रोटीन्स भी हो, ये सब पूरी खानी चाहिए इंसान को, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद अपने को हाइड्रेट रखना चाहिए। हम लोग हाइड्रेट नहीं रखते हैं अपने आप को, हम लोग पानी कम पीते हैं। गुड हाइड्रेशन, जिसमें कि आप पानी पी सकते हैं, आप लस्सी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, सूप पी सकते हैं, जो भी पिए, मतलब एक हाइड्रेशन, एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बीमारी के लिए। ये हमने देखा, हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। तीसरी बात, हमें अपने आप को बहुत काम एंड क्वाइट रखना चाहिए। इम्यूनिटी के लिए हम स्ट्रेस्ड माइंड से इम्यूनिटी को गिराते ही हैं, बढ़ाते नहीं है। अगर इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो हमें बहुत काम एंड क्वाइट रहना चाहिए। और काम एंड क्वाइट से हमारे डिसीजन भी अच्छे होते हैं। जब हम पैनिक होते हैं, हमारे डिसीजन अच्छे नहीं होते हैं। तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए डेली लाइफ में। ये जरूरी नहीं कि कोरोना काल है, बॉडी का काम रहना बहुत जरूरी है। यस, और इस समय हमें ये सीख मिलनी चाहिए जो हम लोग चीज भूल गए थे, और ये चीज हमें नहीं, ये हमारे करिकुलम में होने चाहिए। हमारे बच्चों को स्कूल में, ऑफिस में, हर जगह इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम इंसानों में कि हम लोग बड़े आराम परस्त होते हैं। सुनामी आने के बाद सोचते हैं कि हम कैसे सुनामी का अब क्या करें घर का। अरे सुनामी से पहले हम तैयारी करें कि सुनामी से हम लड़ सकें। तो ये एक टाइम है, हमें सीख मिली है। आग लगने के बाद कुआं खोदते हैं पानी निकालने के लिए। जी बिल्कुल नहीं, अब हमें समय है कि पहले से ही हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। एक बहुत बड़ा, हमें नहीं पूरे विश्व को ये एक चैलेंज मिला है कि अगर आपको किसी से लड़ना है तो आप में पहले खुद में, अपने में शक्ति होनी चाहिए, तभी आप लड़ पाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने बताई है डॉक्टर। और अब डॉक्टर अलकेश का भी मैं रुख करूंगी। डॉक्टर अलकेश, एक पूरी बॉडी के लिए क्या दिनचर्या होनी चाहिए, किस तरीके से मील में क्या कुछ शामिल करें, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन आंखों के लिए किस तरीके से हम आंखों को सुरक्षित रखें और किस तरीके से उन्हें साफ रखें, किस तरीके से उन्हें प्रोटेक्ट करें, और मील में आंखों की जो इम्यून सिस्टम है, आंखों को सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ हम अपने मील में शामिल करें, ये भी जरा दर्शकों को बताइए। कैसे अच्छे से रख सकते हैं जी। देखिए, अगर हमारे हाथ हैं जी, सीधे हाथ जो हैं जी, हम हर जगह पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, कभी भी आप उल्टे हाथ से नहीं पकड़ोगे जी। तो ये आपका फ्रंट ऑफ द हैंड जी ऑलवेज मोर इन्फेक्टेड, ज्यादा इन्फेक्शन होता है बजाय कि बैक ऑफ द हैंड। जी।
जैसे किसी को बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, सीधा उंगली जाएगी, वो उसको खुजा देगा जी। तो ये हमारे 10 जगह आप टच करके आए, बैक्टीरिया, वायरस सब कुछ रहता है, वो सीधा आपके आईज में चले जाए। अगर आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं तो ये 99.9% बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आप बता रहे हैं, जिंदगी में कभी भी कंजक्टिवाइटिस भी नहीं होगी जी। अगर बहुत ही मजबूरी है तो हम कहते हैं ये पीछे की नकल बना के हल्का सा आप कर सकते हैं। हाँ। और वो भी कॉर्नर्स, नॉट इनसाइड द आई। जो हमारा कॉर्निया होता है वो एक शीशे की तरह होता है। शीशे को आप जितना रगड़ोगे उतना स्क्रैचेस आएंगे, नुकसान होएगा, इन्फेक्शन होएगा, और आंख का शीशा तो वैसे बहुत नाजुक होता है, और इसको ज्यादा रगड़ने से अल्सर तक बन सकता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक आदमी बाइक पे जा रहा था, हाँ। तो पीछे बैक सीट पे बैठा हुआ, तो उसकी आंख में मच्छर चला गया जी। उसने क्या किया, सिर्फ उसको रगड़ दिया जी। रगड़ने से मच्छर मर गया जी। उसका सारा पॉइजन उसकी आंख में घुस गया जी। अल्सर हो गया। कोई ट्रीटमेंट उसको अल्सर हील करने में मदद नहीं करी जी। तो फाइनली कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना पड़ा जी। आप देखो छोटी सी गलती की वजह से। बिल्कुल। तो इसलिए क्या करना चाहिए डॉक्टर, जैसे कि आपने बताया कि इस तरह का केसेस भी होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कोई कीड़ा या फिर कई तरह की चीजें आंखों में चली जाती है सफर करते समय, जब हम 2 व्हीलर्स पर होते हैं, तो क्या करना चाहिए ऐसे समय में? बिल्कुल बैलेंस रखना है आपको जी। आपकी आंखें अपने आप तेजी से झपकना शुरू हो जाएंगी। आप देखो कि पानी बहुत तेजी से निकल रहा है आंखें, तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम बॉडी का होता है, झपकने से वो कीड़े को पुश करता है और पानी से वो साफ होता है। और अगर आसपास कहीं से भी पानी मिलता है या आपके पास पीने के पानी की बोतल है, तो उससे पानी के छटे मारिए ताकि वो बाहर निकल जाए, आपको रिलीफ मिलेगा। फिर भी नहीं होता तो एक इमरजेंसी होती है, गो टू आई सर्जन और इसका बाहर निकलवा लीजिए। अपने आप कुछ नहीं करना, और ये 100% है आपकी आंख खराब नहीं होगी जी। इसके अलावा हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई है जी। बिल्कुल बताइए। जब भी आप सुबह उठते हैं, पानी के छींटे मारने का रीजन क्या, आप देखो हमारी अपर लिड, ऊपर वाली पलक और नीचे वाली पलक, ये इस तरह से कप की तरह, और उसके अंदर हमारी आई बॉल है। तो ये वाला स्पेस होता है, ऊपर वाला स्पेस होता है जो नॉर्मल पानी धोने से नहीं जाएगा। करते हैं क्या आंखों को वॉश नहीं करना चाहिए, जिस तरीके से आपने बताया कि आंखों में छींटे डालने चाहिए? स्प्लैश करने से क्या होगा, पूरा अंदर से वो क्लीन होके आएगा जी। छोटा सा भी कोई पार्टिकल है, सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर अल्केश, क्योंकि वक्त का अभाव है इसलिए थोड़ा जल्दी चाहूंगी, थोड़ा जल्दी आप बताइए। डॉक्टर वीरेन पे भी मुझे जाना है। हाँ जी बिल्कुल। और डाइट पे मैं आ जाता हूँ सीधा जी। डाइट पे जो विटामिन ए वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी आईज की वजह से। विटामिन ए की डेफिशिएंसी में रतौंधी भी हो जाती है, और ये कॉर्निया की सेवन करना चाहिए जल्दी से। हाँ जी, मल्टीपल विटामिन जितने हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये आंखों के लिए बहुत अच्छे हैं जी। इस तरह से हम आंखों को, और रूटीन चेकअप जी साल में एक बार बहुत जरूरी है कम से कम जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई, और बहुत सरल बातें जो कि कई लोगों को पता नहीं था, और कई चीजें मुझे भी नहीं मालूम थी, और ये बहुत ही अच्छे टिप्स आपने बताए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र, आपका मैं रुक करूंगी, जल्दी से आप ये बताइए कि किस तरीके से जो कई ऐसे घर हैं जहां पर जिनको नॉलेज नहीं है कि कौन कौन से उपकरण होने चाहिए घर में, तो किस तरीके से किट जो है वो अपने पास रखें, कौन कौन सी उस बैग में चीजें होनी चाहिए, जैसे कि ऑक्सीमीटर हो, थर्मामीटर हो, और जो दवाइयां होती है वो होनी चाहिए। एक तरीके से फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, ये आप जल्दी से बताइए दर्शकों को। घर में फर्स्ट एड बॉक्स में बहुत ज्यादा सेल्फ मेडिकेशन आज के समय में, क्योंकि जब संक्रमण आज के समय में एक पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट, थर्मामीटर। दो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बुखार है, बुखार रिकॉर्ड जरूर कीजिए, और अपने पल्स ऑक्सीमीटर से पल्स और ऑक्सीजन SpO2 जरूर देखिए। तीसरी, अगर दवाई की बात करते हैं तो केवल एक क्रोसिन पैरासीटामोल की गोली घर पे होनी चाहिए। अगर बुखार हो तो उसको अवश्य लें अगर बुखार आपको बढ़ रहा है। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। आजकल हम लोग व्हाट्सएप के जमाने में है, मीडिया के जमाने में है, और उसमें हमें बहुत सारी न्यूज़ मिलती हैं। आदमी सोचता है मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, बिल्कुल नहीं। आपको अगर प्रॉब्लम है तो अपने
डॉक्टर से जरूर मिले, सलाह जरूर लें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। लोग स्टेरॉइड खा रहे हैं, अपने आप सब दवाइयां खा रहे हैं। डॉक्टर की सलाह लेना बेहद जरूरी है। सलाह लेना बहुत जरूरी है। सलाह के बिना कोई भी दवाई ना ले। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने बहुत ही अच्छे और साधारण टिप्स बताए हैं जो कि कई लोगों को नहीं मालूम होगा, और मैं उम्मीद करती हूं जो इस वक्त हमारे दर्शक ये शो देख रहे हैं उनके ये काम जरूर आएंगे। और लगातार जनतंत्र टीवी आपको बोल रहा है कि जनतंत्र टीवी की ये कोशिश होगी आपकी हर संभव मदद करे। इसके लिए आप अपने एड्रेस के साथ अपनी समस्या जनतंत्र टीवी के हेल्पलाइन नंबर 8929983064 पर व्हाट्सएप करें, जिसमें हम आपकी हर संभव मदद करने के लिए यहाँ पर तत्पर रहेंगे। आज के इस खास शो में हमने आपको तमाम महत्वपूर्ण चीजें बताई जो कि आपके काम जरूर आएंगी। तो चलिए आज के 5 के प्राइम टाइम में इतना ही। अगली बार मैं फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.